केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आल्यापासून शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केलं जातंय। भाजपची धोरणं शेतकरी विरोधी असून कृषी साहित्य खते महाग झाली आहेत, तर शेतमालाला हमी भाव मिळत नाही। शेती करणं परवडत नसल्यानं शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत। भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारमुळे शेतीची अवस्था दयनीय झाली असून देशातील अन्नदात्याला उद्ध्वस्त केलं जातंय। परंतु काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील असा संकल्प या महाअधिवेशनात करण्यात आल्याचं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितलंय। रायपूर येथील काँग्रेस महाअधिवेशनात सांगता समारोहाच्या दिवशी मांडण्यात आलेल्या कृषी प्रस्तावावर बोलताना नाना पटोले म्हणाले की भारतीय जनता पक्ष किसान मुक्त भारत बनविण्याचे प्रयत्न करत आहे। खासदार राहुल गांधी यांनी कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत 3,500 किलोमीटरची पदयात्रा काढली। या पदयात्रेत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या, व्यथा आणि वेदना जाणून घेतल्या। शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये, काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे। शेतकऱ्यांच्या हिताचे प्रस्ताव या अधिवेशनात मांडण्यात आलेत। भाजप सरकारच्या काळात शेतकरी आणि शेतीकडे दुर्लक्ष केल्यानं शेती करणं परवडत नाही। विजेचे दर वाढवले जात आहेत, तर शेतीला आवश्यक असणारी वीजही मिळत नाही। भाजप राजवटीत शेती करणं महाग झालंय। शेतकऱ्यांचा योग्य सन्मान झाला पाहिजे, त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे याचा विचार करून काँग्रेस पक्षानं काही योजना आखल्या आहेत, त्या देशभर पोहोचविण्याचं काम केलं जाईल असंही पटोले म्हणाले। पर जो प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है उसको मैं समर्थन करता हूँ और जिस तरह से इस देश के अन्नदाता को केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार रोज उसको आत्महत्या करने लगा रही है और किसान के साथ कांग्रेस खड़ी है। किसान के लिए इस देश में सरकार ने क्या क्या करना चाहिए उस तरह का एक प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। आपने देखा होगा कि 3 काले कानून लाकर इस देश के किसानों को बर्बाद करने की एक व्यवस्था, किसान मुक्त भारत बनाने की व्यवस्था केंद्र की बीजेपी के सरकार ने बनाई। अन्नदाता को इस देश से समाप्त कर इस देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करने का एक प्लान बनाया और 3 काले कानून जो दुनिया में आज़ादी के बाद 1 साल के ऊपर कोई आंदोलन नहीं हुआ। 3 काले कानून के विरोध में 1 साल के ऊपर किसानों ने आंदोलन किया। कई किसान वहाँ पे शहीद हुए। देश के प्रधानमंत्री किसानों से बात करने को भी तैयार नहीं। किसानों को आंदोलनजीवी, आतंकवादी, नक्सलवादी इस तरह की लोकसभा में, पार्लियामेंट में किसानों के बारे में अपशब्द निकालकर प्रधानमंत्री ने किसानों का अपमान, अन्नदाता का अपमान इस देश की लोकसभा में किया। और कांग्रेस इस अधिवेशन के माध्यम से यह बताना चाहती है कि देश के किसानों ने आत्महत्या नहीं करना चाहिए। कांग्रेस उनके साथ है और इसलिए कई योजनाएं कांग्रेस किसानों को के लिए लाने की जो संकल्पना इस अधिवेशन से रख रही है। मुझे लगता है कि आज समर्थन मूल्य की अगर बात करते हैं तो किसानों की जो फसल निकलती है उसको दाम नहीं मिलता। रोज फर्टिलाइजर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, रोज बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, बिजली किसानों को नहीं दी जा रही है और किसानों की खेती को महंगा बनाने का काम बीजेपी की सरकारें कर रही है। और इसलिए किसान जिसको सम्मान चाहिए, किसान को उसके फसल को दाम चाहिए और इसलिए कांग्रेस के कार्य समिति की इस अधिवेशन के माध्यम से जो कुछ योजनाएं हमने यहाँ पे लाई है उस योजना को हम पूरे देश में हर किसान को पहुँचाने का संकल्प करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारे नेता राहुल जी जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर जो 3,500 किलोमीटर के ऊपर उनने जो पदयात्रा की, देश के सभी लोगों को मिले, किसानों से मिले और उनकी भावनाओं को आदर कर यह संकल्प यहाँ रखा गया। देश के किसान के साथ कांग्रेस खड़ा है, यही संकल्प इस अधिवेशन के माध्यम से हम रखना चाहते हैं। धन्यवाद। NTV न्यूज मराठी, पालघर।